ध्यान लगा के सुनो, मेरे तरफ ध्यान देना कायदे से। जो कहानी सत्य घटना है जो मैं सुनाने जा रहा हूँ वो मैं तुमको सुना रहा हूँ, उसको कायदे से ध्यान दो, बढ़िया से सुनो। अच्छी कहानियाँ हैं, रोचक कहानियाँ हैं, तुम्हारा मन बहलाएंगी, तुमको रास्ता भी दिखाएंगी। तो तुमको सुनना तो बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं कहा करता हूँ कि ध्यान लगा के सुनो। तो आज मैं एक कहानी सुना रहा हूँ अभिमन्यु की। सब लोग जानते हो, सबने सुना होगा ये नाम। ये पौराणिक नाम है। महाभारत काल में जब कौरव और पांडव के बीच युद्ध हो रहा था, तो जिस दिन अर्जुन कहीं दूसरी जगह लड़ाई में लड़ रहे थे, उसी दिन द्रोणाचार्य ने वहाँ पर चक्रव्यूह की रचना कर दी। एक किस्म का एक व्यूह होता है सेना का, जिसमें फंसा करके शत्रु को मारा जाता है। तो चक्रव्यूह की रचना कर दी और कहा, पांडवों से को ललकारा, कहा चक्रव्यूह है सामने, अगर आप और लड़ पाओ तो लड़ो, नहीं तो अपनी हार स्वीकार कर लो। तो सब पांडव मुंह देखने लगे, कहने लगे हमारे उसमें बीच में तो अर्जुन के अलावा कोई नहीं जानता है चक्रव्यूह का रहस्य, तो कोई जानता ही नहीं, हम लोगों ने किसी ने नहीं पढ़ा ये विद्या। तो अब तो हार तो निश्चित हो गई, उसमें जा करके तो जो भी जाएगा फंसेगा, मरेगा। तो अब तो हार स्वीकार करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो उस समय 15 वर्ष का बालक अभिमन्यु और सुभद्रा का पुत्र, नहीं अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र, अर्जुन का पुत्र अपने पिता का प्रतिनिधित्व करते हुए तन करके खड़ा हो गया, अपने बड़े पिता और चाचाओं के सामने अभिमन्यु खड़ा हो गया तन करके। 15 वर्ष का था केवल वो। उसने कहा, अरे ताऊ, चाचा लोग, ये क्या बात है? ये चक्रव्यूह से आप लोग क्यों घबरा गए? चक्रव्यूह तोड़ना मैं जानता हूं। कहा, ये कैसे? तो कहा, जब मैं गर्भ में था, माता सुभद्रा के गर्भ में, तो सुभद्रा माँ को एक दिन पिताजी ने चक्रव्यूह का तोड़ना कैसे होता है, इसकी रचना कैसे होती है, इसमें कहाँ पर किस पॉइंट पर क्या होता है, तो वो सब समझाए। तो इसमें 7 द्वार होते हैं, मुझे मालूम है, मैंने सब गर्भ में सुना था। सब सुना मैंने, और कौन से द्वार पर क्या किया जाता है, कैसे तोड़ा जाता है, मैंने सब सुना। हाँ, हुआ क्या कि 7वें आखिरी द्वार पर जब वो पिताजी कहानी बता रहे थे, चक्रव्यूह भेदन के का रहस्य सुना रहे थे, तो माता सुभद्रा को थोड़ी नींद आ गई, वो अलसा गई। जब वो नींद उनको आ गई, वो सो गई, तो मैं भी सो गया गर्भ में। तो पिताजी ने भी कहानी बंद कर दी, नहीं सुनाई। तो वहीं पर उतना तो मामला रह गया है। लेकिन जब 7 द्वार अंतिम छोर तक जो पहुंच जाएगा, तो उसको बाहर निकलने की केवल बात है। बाहर निकलने के लिए तो कोई खास बात नहीं होती है, जो तोड़ देगा वो बाहर क्यों नहीं निकलेगा। मैं निकल आऊंगा, इसके लिए चिंता मत करो। मैं केवल 15 वर्ष का हूं, ये देख करके आप लोग संकोच क्यों करते हैं? मेरे पास विद्या है, मेरे पास ताकत है, बल है, मैं अर्जुन पुत्र हूं। तो आखिर में जैसा कि सब लोग जानते हैं, घुस पड़ा अभिमन्यु और चक्रव्यूह को तोड़ दिया, बस अंतिम पॉइंट पे रह गया। लेकिन उसने अपना पौरुष किया, पुरुषार्थ अपना किया, घबराया नहीं, नहीं डरा, बिल्कुल नहीं डरा। क्या डरना क्या? उसने तो सोच लिया था कि जब सब टूट जाएगा तो आखिरी पॉइंट क्यों नहीं टूटेगा, और आखिरी पॉइंट तो तोड़ने के लिए तो प्रयास तो करना ही पड़ता है। क्या सभी चीज A to Z सभी को थोड़ा मालूम होता है? ये से लेकर X तक अगर मालूम है तो Y तक मालूम है, तो Z का तो पता खुद ही लगाना पड़ता है। तो वो पुरुषार्थ उसने किया, आगे बढ़ गया। तो ये अभिमन्यु की कथा में क्या बताती है कि पुरुषार्थ आवश्यक है। आज उसी का नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जाता है, लोग गर्व के साथ अभिमन्यु का नाम लेते हैं।
और भी ऐसे इतिहास में तमाम नाम भरे पड़े हैं, बहुत से नाम, जैसे शिवाजी, छत्रपति शिवाजी और राणा प्रताप, ये मुगल पीरियड में भारत में थे, उस समय लड़ाई लड़ रहे थे, अपने अपने राज्य के ये लोग प्रतिनिधि थे, राजा थे। आजीवन इन्होंने युद्ध किया। घोड़े पर बैठे बैठे, बता दें, राणा प्रताप तो अब तो घोड़े पर बैठे बैठे घास की रोटी बना करके सेक करके भाला से और खाई, घबराया नहीं, शत्रु के सामने कभी पीठ नहीं दिखाई। नेपाल में वीर बलभद्र कुंवर का कहानी किया इतिहास, ये भी बड़ा गौरवमय इतिहास है। कांगड़ा के किला में चारों तरफ जब उनको शत्रुओं ने, अंग्रेज थे उस समय शत्रु इन लोगों के, घेर लिया, इनका पानी बंद कर दिया, जो पानी ये लोग पीते थे और नहर बंद कर दी। किले के अंदर कुछ नहीं था, न खाना, न पानी, न हथियार। कुछ महिलाएं और बाल बालिकाएं, 70 केवल गिने चुनाए 70 लोग थे उसमें, छोटे छोटे बच्चों को भी लेकर के। उस अवस्था में भी लड़ गए ये लोग शत्रुओं से। कहा कोई बात नहीं, क्या चिंता की बात है, हार थोड़ो मानना है, हार नहीं मानी जाती है, लड़ाई तो लड़ना है और क्या करना है, हारना तो नहीं है। तो बच्चों, ये राणा प्रताप की बात, शिवाजी की बात और गुरु गोविंद सिंह की बात भी इसी में आती है। वो भी भारत में थे और मुगल पीरियड की ही बात है। गुरु गोविंद सिंह जो ये सिख लोग हैं ना, सरदार जी लोग, इनको देखते हो ना, ये पगड़ी बांधे और ये मतलब हाथ में कड़ा और कृपाण आदि इत्यादि, ये सब इनके चिन्ह, तो ये सब ऐसा नहीं था, ये गुरु गोविंद सिंह जी ने स्थापित किया। और उन्होंने कहा, शिष्य जो मेरे शिष्य हो, आओ मेरे साथ मेरे साथ शत्रुओं से लड़ने के लिए मेरे कमांड में आ जाओ। तो जो उनके शिष्य बने, शिष्य वहाँ की भाषा में सिख कह दिया गया, तो वो सब शिष्य लोग हैं ये गुरु गोविंद सिंह के। आजीवन लड़े, नहीं डरते हैं, आज भी नहीं डरते हैं, शत्रुओं से नहीं डरता है सिख, कोई भी सरदार जी नहीं डरता है, चाहे जो कुछ भी हो जाए। इतना ज्यादा हिम्मत, इतना ज्यादा पौरुष, इतना ज्यादा सामर्थ्यवान होता है कि डर इसके कहीं शब्दकोश में है ही नहीं। ऐसा होता है, कुछ भी हो, कोई भी स्थितियां परिस्थितियां हो, परिस्थितियों से क्या डरना, स्थितियों से क्या डरना, गरीबी से क्या डरना, भूख से क्या डरना, जाड़े से क्या डरना, गर्मी से क्या डरना, बरसात से क्या डरना, किसी से कुछ नहीं डरना, डरना ही नहीं है। ये सरदार जी लोग भी नेपोलियन बोनापार्ट से कम नहीं होते हैं, ये भी वैसे है। और संसार में जहां भी गए हैं, जहां भी हैं, इनका नाम संसार में चारों तरफ फैला हुआ है, आज भी नाम कमा रहे हैं सब तरफ से। तो साहस और शौर्य ये आदमी के गुण हैं। ये प्लेटो ने भी कहा है कि मनुष्य के हृदय में जो चीजें होती हैं, तो ज्ञान भी होता है और उसके साथ साथ में शौर्य भी होता है, होना चाहिए। केवल ज्ञान अगर है, शौर्य नहीं है तो नहीं हो पाएगा। ज्ञान के साथ में शौर्य भी बराबर है। इसीलिए हमारे शास्त्रीय आख्यान में, और देखो, देवताओं के हाथ में, देवियों के हाथ में, एक हाथ में गीता या कोई पुस्तक इस तरह से देते हैं, वेद, उसको मानिए, वेद कहते हैं, और एक हाथ में तलवार लिए हुए हैं कि ज्ञान और तलवार, जिस चीज से, ये दो में से जिस चीज की आवश्यकता हो उसी का प्रयोग करेंगे। अगर शब्द से, ज्ञान से जीता जा सके तो ज्ञान से जीत लेंगे, पहले तो इसी का प्रयोग करेंगे। वेद जिसको कहा गया है ज्ञान, वेद माने ज्ञान। अगर इससे नहीं हो पाया, शत्रु इस चीज को नहीं मानता है, अगर वो हठी है, केवल जोर आजमाइश ही करना चाहता है, तो चलो ठीक है, उसमें क्या बात है, जोर आजमाइश कर लेते हैं, एक हाथ में तलवार है। तो एक हाथ में तलवार और एक हाथ में ज्ञान की पुस्तक,
कहने का मतलब बुद्धि यहाँ पर तेज, ज्ञान और जिसको प्रज्ञा कहते हैं, ये प्रज्ञा, और यहाँ साहस, धैर्य, ये चीज हमारे शास्त्र हमको सिखा रहे हैं, बता रहे हैं। तो बच्चों, ये हमारी शास्त्रीय विद्या भी है और प्रयोग में भी वही आ रहा है, दिखाई भी वही दे रहा है कि यही सत्य है, यह सत्य है, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इस रास्ते पर चलना है, चलना चाहिए। जो चल पाते हैं, चल लेते हैं, उन्हीं का नाम होता है, वही साहसी हैं। इसीलिए तो मैंने कविता में कहा कि आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी इस संसार की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है भगवान की, धरती है भगवान की।